वेलकम बैक व्यूअर्स, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, हर्षवर्धन जी, राहुल जी, समीर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी सब बने हुए हमारे साथ। अब जरा जो स्वाति मालीवाल जी वाला प्रकरण सारा आम आदमी पार्टी में हुआ है, अब आदमी पार्टी फंसी भी तो बहुत बुरी तरह है इसमें। अब उनको ये नहीं मालूम कि स्वाति मालीवाल आगे क्या बोल देंगी, तो अपनी तरफ से विभव कुमार को बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। हर नेता मंत्री, अब सब विधायक सब बयान दे रहे हैं कि स्वाति मालीवाल ने झूठ बोला, गलत आरोप लगाया विभव कुमार पर, जो भी है। खैर, अब इसके जरा पॉलिटिकल पहलू पर हम लोग बात करें। मैंने आपको बताया दिल्ली में आज राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उनकी रैली के मंच पर नहीं होंगे। बताइए, या अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव के साथ मंच पर हुआ है, मुंबई में उद्धव ठाकरे के मंच पर हुआ है, यहाँ अपनी दिल्ली में राहुल गांधी की रैली हो रही है, उसमें दोनों साथ में नहीं है। क्या मतलब निकालें इस बात का? यही कि शायद इसी का फॉल आउट है, इसी का ये एक किस्म का माहौल बना हुआ है, अरविंद केजरीवाल और वो एक साथ मंच पर नहीं आना चाहते। अब स्वाति मालीवाल के बारे में आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये तो बीजेपी से मिली है, हमें मालूम था ये बीजेपी वालों से बात कर रही हैं। बीजेपी ने इस पर जवाब दिया और हैरानी हुई कि नड्डा जी ने सीधे टॉप से नड्डा जी ने इस पर रिप्लाई किया। नड्डा जी कह रहे हैं तुमसे अपनी पार्टी संभलती नहीं, एक महिला के साथ बदतमीजी तुम्हारे लोग करते हैं और तुम बीजेपी को इसमें घसीट रहे हो। सुनिए जरा उनकी बात। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है, जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ में, हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया, और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए, ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। अब नड्डा जी ने कुछ बातें तो बिल्कुल सही बोली, तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही है। एक चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश शायद उनका नाम था, उन्होंने आरोप लगाया था, बोले मुझे बुला करके पीटा। 19 विधायकों ने पीटा। 19 फरवरी 2018 की घटना थी, जब अरविंद केजरीवाल के घर पर अंशु प्रकाश गए हुए थे और वह उनकी पिटाई हुई और आरोप आपके दो विधायकों पर लगा था। एक अमानतुल्लाह खान जो उनके विधायक है और दूसरा एक और विधायक थे प्रकाश जर्रावत, वो दोनों गिरफ्तार हुए थे इस संबंध में। मारपीट वाले मामले तो किसी और पार्टी में नहीं हुए और दोनों विधायक गिरफ्तार हुए थे, बाद में इनकी बेल हुई। तो जिसके घर में चीफ सेक्रेटरी की पिटाई हो सकती है, उस मुख्यमंत्री के घर में अपने राज्यसभा सांसद की पिटाई हो सकती है। बीजेपी को तो बिन मांगे मोती मिल गया ना, मुरादपुरी, मतलब मुद्दा मिल गया हाथ। ये इतना बड़ा मुद्दा मिला हुआ है कि इस मामले में केजरीवाल अपना मुंह नहीं छुपा सकते। आम आदमी पार्टी इस मामले में अपने आप को साफ सुथरा चरित्र का बता नहीं सकती। दिल्ली की जनता के साथ पूरी देश की जनता इस बात को जानती है कि जो बार बार केजरीवाल कहते थे कि एजेंसियों का उपयोग होता है। मेरा सवाल केवल इतना ही है, आप सभी से है, आप ही पहले जवाब दे दीजिए। ये मामला सीधे केजरीवाल पे चिपक रहा है क्या? निश्चित रूप से केजरीवाल पे चिपक रहा है और अभी तो केजरीवाल को इस बात का डर होगा कि स्वाति मालीवाल ने अभी अपना मुंह नहीं खोला है, अभी तो वो कई और बातों का जिक्र करेगी। कैसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल को बताएगी? जो केजरीवाल राजनीति के अंदर शुचिता और ईमानदारी की बात करते थे, उस पार्टी के अंदर करप्शन आ चुका है, इस तरह के अपने सांसदों को पिटाई का मामला आ रहा है। मुझे लग रहा है स्वाति मालीवाल जब बोलेगी तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा तूफान आने वाला है। सहयोगी तो बहुत कुछ बोल रही हैं, खैर जो उनके बिल्कुल साथ हैं। तूफान आने के पहले की शांति है, अभी स्वाति मालीवाल शांत है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा तूफान केजरीवाल की पार्टी में आने वाला है। और नड्डा जी ने वो बात भी सही याद दिलाई कि भाई आपसे जब पूछा गया माइक पे तो आपने माइक खिसका दिया था। अब जवाब दीजिए ना, आप स्वाति मालीवाल से मिलने क्यों नहीं गए घर पे? आप स्वाति मालीवाल से जाके मिलते कि क्या हुआ? आप पत्रकार वार्ता लेके बोलते, आपसे पूछा जा रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे हो। ये बताइए। देखिए, अब वो पार्टी के मुखिया हैं, वो तय तो वो खुद ही करते हैं, लेकिन उनके सलाहकारों ने तो यही बोला होगा ना भी आप मत पड़िए इस मामले में, हम लोग निपट लेंगे। यही तो उनको डायरेक्टली क्यों वो बोलेंगे इसमें? देखिए, स्वाति मालीवाल यदि बोलने के लिए मन बना लेती हैं तो फिर मैं एक चीज़ और कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल का
जो व्यक्तित्व है उनकी सारी छवि जो है वो धूल धूसरित होकर के होगी, उनके लिए भागने के लिए जगह नहीं होगी। और यदि विभव कुमार को वो छोड़ देते हैं और विभव कुमार ने यदि मुंह खोलना शुरू किया तो भी अरविंद केजरीवाल की सारा चरित्र धूल विभव कुमार तो उनके खैर बहुत पक्के वाले राजदार हैं, मैं वो तो फिर नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात बहुत साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी जो पूरी राजनीति को साफ करने के लिए निकली थी, वो कीचड़ में आज सनी हुई एक पार्टी है। और मुझे बहुत हैरानी इस बात के लिए होती है कि आम आदमी पार्टी से लोग जो जुड़ा हुआ, क्या कोई एक भी नहीं जिगर वाला आदमी बचा हुआ है, या सारे ने अपनी नैतिकता मार दी है? कोई आकर के ये नहीं कह रहा है कि जो कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के घर पे, कल तक तो तुम तो कहते थे कि हम सिसोदिया यदि गलत करेंगे तो हम उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। कल तो तुम कहते थे कि यदि मैं गलत कुछ करता हूं तो सिसोदिया को अधिकार है मेरे खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करने वाला। और आम आदमी का कार्यकर्ता क्या मरा हुआ है क्या, या सिर्फ सत्ता की चाकरी में आकर के इतना दलदल में फंस गया आम आदमी कि उस कीचड़ से बाहर निकल करके आकर के किसी में कहने का ये नैतिक साहस नहीं बन रहा है कि हम कहें कि भाई ठीक है, ये जो कुछ भी हुआ वो बहुत निंदनीय है, घटिया है, नीचता की पराकाष्ठा है। मुख्यमंत्री के घर में अभी तो आप जानते हैं महिला ना, की पार्टी के लोग तो पार्टी की लाइन से बंधे होते हैं। मैं फिर आपसे सबको अपना करियर प्यारा है। मैं फिर आपसे यही कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी को लेकर क्या, आम आदमी पार्टी के साथ जो जुड़े वाले लोग थे वो इस आधार पर नहीं जुड़े थे कि एक सत्ता की राजनीति करने वाला। सही है सर, वो पुरानी हो गई बातें। मैं फिर वही आप तो फिर सत्ता है। मैं कह रहा हूं, ये भगवंत मान सिंह क्या कर रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री के नाते बोलना नहीं चाहिए? ठीक है, राघव चड्ढा को बोलना नहीं चाहिए क्या? बाकी और लोग नहीं राघव बोलना चड्ढा तो चाहिए? गए सीएम आवास में और तुरंत विभव कुमार बाहर आ गए पुलिस के साथ, और फिर थाने भी गए उनके साथ। लेकिन आज राहुल गांधी की मंच पर क्यों नहीं है केजरीवाल साहब? दिल्ली में दोनों लोग हैं, आना चाहिए था, एक साथ सभा करनी जो चाहिए। आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी ने किस तरह का बयान दिया था। क्या प्रियंका गांधी ने कहा था कि हम, जब उनसे पूछा गया ये स्वाति मालीवाल वाले मामले में, तो उन्होंने कहा कि हम उस महिला के साथ हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का वो तो बिल्कुल साफ है, रुख साफ है। कांग्रेस को ये भी पता है कि आम आदमी पार्टी जो उसके वोट बैंक में सेंध लगाती है वो उसको दिखाई देता है। आप साथ में लड़ रहे हो चुनाव। राहुल जी प्रियंका कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे केजरीवाल जेल गए थे, राहुल गांधी आए थे समर्थन में आए आप थे। खुद ही बता रहे थे सौरभ कि यहाँ जी, पे जब सौरभ रैली जी, हुई तो केजरीवाल के प्रियंका सारे पोस्टर गांधी निकाले लेकिन गए। रैली में आए बोलने- सोनिया गांधी, राहुल निकाले गांधी गए सब आए ना। निकाले गए नहीं, पोस्टर। प्रियंका गांधी ने जो बोलना चाहिए था, जिस तेवर के साथ वो उठ करके खड़ी होती हैं हर मुद्दे पर, स्वाति मालीवाल के लिए साथ बिल्कुल नहीं, मैं- बिल्कुल अरे एक झूठा। बार इनकी बात पूरी हो जा। देखिए स्वाति, इस सर, मामले सर, में प्लीज। इस मामले में देखिए अभी पिक्चर बहुत बड़ी बाकी है। कांग्रेस ने किनारा कर लिया क्या केजरीवाल से? कांग्रेस पहले से ही मन से साथ नहीं है भाई ना, केजरीवाल। अब इस कांड के अच्छा, बाद इस कांड के क्या बाद आप जो है पंजाब में उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो उसको क्या लग रहा होगा? अंदर से बिल्कुल कांग्रेस साथ नहीं है इसमें। अच्छा, किसी भी हालत में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ अंदर से नहीं है। और इस मामले में तो अभी बहुत पिक्चर बाकी है। इसमें दोनों तरफ से बहुत सारे ड्रामे होंगे, आपको देखने को मिलेगा। और जिस दिन जो है वो स्वाति मालीवाल ये तय कर लेंगी कि उनको ये पूरी लड़ाई जो है डट के लड़नी है, बहुत कुछ बाहर निकल। फोटो तो हटाई थी केजरीवाल जी की उन्होंने। जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, देखिए एक तो ये कि इस घटना से और राहुल गांधी की रैली में अरविंद केजरीवाल से कोई वास्ता नहीं है। ये घटना तो ऐसे भी क्या संदेश खाली प्रियंका बोली थी क्या, राहुल गांधी बोले थे क्या? तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत, मतलब जिसको कहते हैं कि उसमें उनका बहुत क्लियर है कि जो उनको लगेगा कि हमला कर सकते हैं, उसके अलावा किसी महिला उत्पीड़न के मामले पे ये भाई बहन नहीं बोलते हैं। यहाँ मसला दूसरा है। यहाँ ये है, अरविंद केजरीवाल जेल से अंतरिम जमानत पर आते हैं और कहते हैं कि उनका तो प्रत्याशी सूरत और इंदौर में देखो हट गया, हम ही अकेले हैं जो मोदी जी से लड़ने वाले हैं। 24 में हार जाएंगे तो 29 में हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से ये समझ चुकी है कि अगर अरविंद केजरीवाल जरा सा भी बढ़े, उनके कुछ सांसद जीत गए, तो सबसे बड़ी मुसीबत वो कांग्रेस पार्टी के लिए बनने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता और रणनीतिकार तय कर चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में ठिकाने लगा देना है। और इसीलिए राहुल गांधी कोई भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं। जब साथ में बात करने की बात की गई तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं जाएंगे, कहीं अखिलेश यादव जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल साथ में नहीं करते हुए दिखेंगे। अब ये सुनने के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो बात अलग। जी महाप्रवेश साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है, न तो संदेश खाली पर अपने मुंह खोले, और नहीं जिस प्रकार से, जिस तेवर से उनको स्वाति मालीवाल के पक्ष में बोलना चाहिए था, वो कोई भी आकर के खड़े नहीं।
तो ये बहुत आश्चर्य, और मुझे तो लगता है कि निश्चित तौर पे राहुल गांधी जो आज नहीं साथ साथ मंच साझा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्वाति मालीवाल पर भी लोग सवाल करेंगे जब हम प्रेस जो है वो हमसे सवाल करेगी और हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी यदि दिल्ली में यदि मीटिंग कर रहे हो तो ये तो बहुत अच्छा होता, ये तो बहुत अच्छा संदेश जाता कि दोनों पार्टियों के लिए बहुत अच्छा होता, दोनों का घर है भाई लड़ रहे हैं, दिल्ली। दोनों एक ही मंच साझा करते, एक साथ रैली करते, दोनों सभाओं में साथ ये साथ बताइए, मोदी जी जाते। की भी रैली है आज, मोदी जी मुद्दा उठाएंगे? मुझे लगता है मोदी जी मुद्दा उठाएंगे, अच्छा, उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। उठाना चाहिए। बिल्कुल बोलेंगे। चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इतना हॉट मामला है। दिल्ली के 7 सीटों पर उनको संदेश देना, प्रधानमंत्री मोदी की बात बहुत गंभीरता से दिल्ली और देश की जनता सुनती है। तो अच्छा, हाँ, प्रधानमंत्री इससे एक बात याद बताएंगे आई इस बात सर, मोदी जी ने पहली बार राहुल गांधी का नाम ले लिया, आज तक नहीं हुआ था। आज तक व्यूअर्स, ना 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 ना, राहुल बोला, मोदी जी ने कभी नाम नहीं लिया था इससे पहले। वो मुंबई में कल जब थे तो वीर सावरकर के मुद्दे पर उन्होंने बोला कि मैं ये एनसीपी के नेता से कहता हूं एक बार राहुल से बुलवा लें, एक बार राहुल से कहलवा दें कि वीर सावरकर को गाली नहीं देंगे। ये पहला मामला, पहली बार उनके मुंह से राहुल निकला। अब ये कोई कहेगा इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत कॉशियस नहीं नहीं, वो कॉशियस बहुत था। cautious देखिए रहते। वहां आप देखिए, बार बार राहुल कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। बहुत क्लियर कट है। महाराष्ट्र की जमीन पर स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर को जिस तरह से राहुल गांधी टारगेट करते हैं, उस महाराष्ट्र की जमीन पर इसको नरेंद्र मोदी चिन्हित करना चाहते थे। जिस मराठी स्वाभिमान की बात होती है, जिस मराठा स्वाभिमान की बात होती है, उसको चिन्हित करना चाहते थे। इसलिए जानबूझ के उन्होंने ये किया है। और देखिए, कोई कुछ भी कहे, सावरकर को सम्मान भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दे रही, जिस तरह से वो एक तरह से कहें कि उनको अपने नायक के तौर पर लेकर चलती है, और कांग्रेस जैसे उनका नायकत्व तो खत्म करने की कोशिश करती है। माफी वीर है, पेंशन लेता था, भाग गया था, अंग्रेजों के पीछे था, तो उसको वो मुद्दा जरूर बना। नाम तो वो केजरीवाल जी का भी नहीं लेते, आज लेंगे क्या? आज दिल्ली में ही है, वो सभा है। नहीं, नाम ले न ले, लेकिन आज तो वही निशाने पर रहेंगे, केजरीवाल जी। आज तो केजरीवाल के अलावा और कोई हो नहीं सकता। अब कहां से शुरू करेंगे ये महत्वपूर्ण है। चले।